बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि अगर तुम मोमिन होगे तो तुम ज़रूर गालिब होगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम मोमिन होगे और नेक अमल करोगे तो हम तुम्हें दुनिया में हयात तैयबा देंगे, जन्नत की जिंदगी तुम्हें गुजरवाएंगे। जितने भी वादे अल्लाह ताला ने कुरान में किए हैं वो मोमिन से, मुत्तकी से किए हैं। आज अगर आप पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात देखें तो बहुत ख़राब हैं। आप तो पाकिस्तान में शायद जाते हो बाहर, अल्लाह का अपना फजल है कि मेरा फिरना बहुत होता है। जिस जगह मुसलमान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जब इस्लाम अपनी सही शक्ल में होता है ना, इस्लाम अपनी सही शक्ल में, उसकी मिसाल दरख्त जैसी होती है। और दरख्त का फल जो है मुसलमान के लिए है, उसके साये में जानवर भी बैठ सकता है, गैर मुस्लिम सब बैठ सकते हैं। लेकिन जब इस्लाम दुनिया में नाफिज होता है सारी मखलूक को फ़ायदा होता है। हम कोई 10 साल पहले या 9 साल पहले भाई इंज़मामुल हक और मैं सिंध में जा रहे थे तो सिंध वालों ने कहा सईद भाई हमारे लिए बारिश की दुआ करें। मैं कहा जी दुआ कर देता हूँ लेकिन होगी नहीं। कहा क्यों? मैं कहा जी हमने अपने बड़ों से सुना है बारिश क्यों होती है, क्यों रुकती है। बारिश नहीं हुई, हम चले गए। वापस मैं सफर करके 2 महीने बाद वापस आ रहा था तो फिर हम मस्जिद में वहीं ठहरे। कहा सईद भाई आपने दुआएं की, बारिश नहीं हुई, अब दुआ कर दें बारिश नहीं हुई, अब दुआ कर दें बारिश ना हो। अगर अब बारिश हो गई हमारी फसल तबाह हो जाएगी। मैं कहा हम दुआ कर देते हैं लेकिन मुझे गुमाने बारिश हो जाएगी। बारिश हुई और सारी फसल तबाह हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ा सा हमें अकल से काम लेना चाहिए। आज मुसलमानों पे हर तरह के हालात हैं। अल्लाह ताला ने इन मुसलमान को कायनात का दूल्हा बनाया। दूल्हा, आपने कभी शादी में देखा है कि दूल्हा दुल्हन परेशान हो और भूख के लिए रो रहे हो? जितना इकराम दूल्हा दुल्हन का शादी में होता है किसी और का होता है? बाद में हो सकता है कि 6 महीने बाद दूल्हा की बेइकरामी शुरू हो जाए बीवी के हाथों, लेकिन 6 महीने तक तो काम ठीक रहता है। हमारे यहाँ कहते हैं 6 महीने गुड लक, बाद में कुट लक, वो फिर अपनी। तो मेरे प्यारों, शादी में सबसे ज्यादा इकराम दूल्हा दुल्हन को होता है। कायनात में मुसलमान दूल्हा है। अगर एक ऐसा मुसलमान जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जब तक कायनात में मौजूद है कायनात में कयामत नहीं आएगी। आज सबसे ज्यादा यही परेशान है रोजी के लिए, सबसे ज्यादा इसी के यहाँ झगड़े होते हैं। मैं जब खेल के जमाने में ज्यादा दावत के काम से बस थोड़ा बहुत जोड़ था तो मेरी कोशिश होती थी गैर मुस्लिम को इस्लाम सुनाऊं। जब भी सुनाया मुश्किलात में पड़ गए। उन्होंने कहा तुम जिस इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हो सबसे ज्यादा वही तो मुसलमान परेशान है। दुनिया में जितनी जेलें हैं उनमें सबसे ज्यादा मुसलमान कैदी होते हैं। दुनिया में जितनी कोर्ट कचहरी हैं सबसे ज्यादा केसेस मुसलमानों के होते हैं। अस्पताल में सबसे ज्यादा बीमार मुसलमान मिलेंगे। पाकिस्तान में हर दिन अस्पताल बढ़े जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ी जा रही हैं, जेल खाने बढ़ रहे हैं, पागल खाने बढ़ रहे हैं, मुसलमानों में आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं। और याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, इस कायनात में अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत लगाई, मैं बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दूं, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, नबी भी छुरी नहीं चला सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं 100 लड़कियों से शादी करूंगा और सबसे एक मुजाहिद पैदा करूंगा और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। अल्लाह ताला ने एक बीवी से भी बच्चा नहीं होने दिया, एक बीवी से मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। कहे सुलेमान आज के बाद जब भी कोई नियत करे इंशाअल्लाह जरूर बोलिएगा, अल्लाह की मर्जी के बगैर नबी से भी कुछ नहीं हो सकता। ए नबी आप मेहनत करते रहें लेकिन हिदायत उसको मिलेगी जिसको अल्लाह चाहते हैं, आपके चाहने से हिदायत नहीं मिलेगी। आप कोशिश करते रहें। इस कायनात में कोई चीज भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। नमरूद ने कोशिश की, उसको नजूमी ने बताया एक बच्चा आज रात हमल ठहरेगा और बच्चा हमल ठहरेगा और यही बच्चा तुझे मारेगा। तो नमरूद ने पूरी कोशिश की औरतों मर्दों को अलग कर दूं और औरत मर्द को मिलने ना दूं और बीच में अपना तख्त लगा लिया। सारी दुनिया की हुकूमत उसके हाथ में, सारी पुलिस फौज उसकी अपनी, सारे मर्द अलग हो गए, औरत अलग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी और उनके वालिद और वालिदा दोनों औरतों की सरदार और मर्दों के सरदार। तो दोनों ने देखा नमरूद ने तख्त बिछाया है और कोई सारे घर खाली हैं, कोई औरत और मर्द आज रात को नहीं मिलेगा।
अल्लाह ताला का निजाम था। अल्लाह ताला ने क्या किया कि नमरूद ने कोशिश की सारी रात जागूंगा, नमरूद को अल्लाह नींद दे दी, सो गया। और इब्राहिम इस्लाम के वालिदैन वहां आके मिले, कहा ये तो सो रहा है, का सारा मजमा अलग है। अल्लाह ने उसकी रात के में इनके दिल में चाहत डाली और इन्होंने नमरूद के तख्त के नीचे मिलाप किया और वहीं अल्लाह ने इब्राहिम इस्लाम के पैदाइश का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अल्लाह की मर्जी हो तो सारी नमरूद की हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह की मर्जी हो तो बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकती है। अल्लाह की मर्जी ना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट के घर भी औलाद नहीं होगी। मैं एक दफा एक डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने मुझे, वो जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं ना, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, जो जिनके पास लोग जाते हैं हमें बच्चे नहीं हो रहे तो उनके मसाइल ठीक करते। एक गायनेकोलॉजिस्ट को मैंने दावत दी, मैं कहा बच्चे अल्लाह करता है, अल्लाह चाहे तो लड़कियों की लाइन लगा दे, लड़कों की लाइन लगा दे, चाहे कुछ भी ना दे। तो मैंने कहा ये अल्लाह करता है। कहता आपने बात सही की है, मेरे पास एक लड़का आया 40 साल का, 32 साल की बीवी थी, 18 बच्चे हो गए थे। डॉक्टर साहब ये बच्चे रोक दें, हर साल बच्चा हो रहा है, तंग आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा ये मैंने नुस्खा दिया, बच्चा नहीं होगा। जब वो 10 महीने बाद वापस आए डॉक्टर के पास, वो कहा डॉक्टर फिटे मुंह तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे नुस्खे से जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। तो बच्चे कोई नहीं रोक सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर। अल्लाह चाहे तो लड़कियों की लाइन, लड़कों की लाइन, चाहे तो बगैर माँ बाप के, चाहे बगैर बाप के, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ये सारे कुरान के वाकयात हैं। बगैर मौसम के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खाना खा रही, पहाड़ी से अल्लाह हामला उल्टी निकाल रहा। अल्लाह ये जितना कायनात में हो रहा है मेरे प्यारो, हिंदुस्तान नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा, इसराइल नहीं कर रहा, यहूदी नहीं कर रहा, ये सब कुछ अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं खुशकी तरी में जो बुरा हो रहा है वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। याद रखना मेरे प्यारो, इस बात को गौर से सुनना कि पहली कौम जो आई थी ना, जिसपे अल्लाह ने नबी भेजा कि तबलीग करो, आदम अलैहिस्सलाम के बाद, वो नूह अलैहिस्सलाम थे। आपने बेटा ये वीडियो ना बनाओ, आपने 950 साल, आपने 950 साल तबलीग का काम किया। और जब 950 साल तबलीग का काम कर लिया, अल्लाह ने कहा नूह इस्लाम किश्ती बनाओ, अपने 80 आदमियों किश्ती बिठाओ, मैं इनको देख लेता हूं। अल्लाह ताला ने खुद उनसे जंग की, नबी उनसे नहीं लड़ा। अल्लाह की ताकत है, इस कायनात में एक बालिश भी नहीं है जिसमें अल्लाह का फरिश्ता ना हो, सारी कायनात फरिश्तों से भरी हुई। तो नूह अलैहिस्सलाम नहीं लड़े, वो तो किश्ती में बैठे और चले गए, अल्लाह ने सारा निजाम चलाया। कौम आद आई, हूद अलैहिस्सलाम की कौम बहुत लंबी तगड़ी थी और वो ऐसे उखाड़ देते थे दरख्त को खजूर के। तो नबी ने उनको दावत दी, खूब दावत दी, वो नहीं माने। तो नबी को अल्लाह ने कहा तुम जाओ, हम इनको देख लेते हैं। अल्लाह ने उनको खुद मारा, 8 दिन 7 रात हवाएं चलाई और उसे हवा से मार दिया, सबको मार दिया। नबी उनसे नहीं लड़ा, नबी ने अपना काम किया, दावत दी, अल्लाह उनसे लड़े हैं। आज मसला हम खुद लड़ रहे हैं, इसलिए तो हम फंस रहे हैं। आज अल्लाह हमारे साथ नहीं है, क्यों नहीं है उसकी वजह बताऊंगा। फरिश्ते नहीं है हमारे पास, शयातीन मियां बीवी को लड़वाते हैं, है ना, सूरह बकरा में भी है। आज हर घर में मियां बीवी लड़ रहे हैं, हर घर मैदान बदर बना हुआ है, झगड़े झगड़े झगड़े, इतनी तलाकें हो रही हैं आप सोच नहीं सकते। मैं एक मुल्क में गया, उसमें 90% बच्चे डिप्रेशन में हैं और वजह है उसकी तलाक रेट 90% है। 90% तलाकें बहुत हो रही हैं, ये शैतान तलाकें दिलवाता है। तो आज मियां बीवी में मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत किसने निकाली? आपको पता है फिरौन और आसिया में ताल्लुक बहुत अच्छा था। ये होता है जब मूसा अलैहिस्सलाम घर में आए तो ताल्लुक फिरौन से कम हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़ गया, यहां तक कि अल्लाह ने फिरौन के दिल में और आसिया के दिल में एक दूसरे की नफरत डाल दी। जब बच्ची जवान होती है ना, जवान तो बच्ची होती है, इसको बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है बच्ची को। मेरी भी एक बच्ची थी, बहुत मोहब्बत करती थी, माँ बाप से बहुत मोहब्बत, लेकिन यूजुअली बच्चियों को बाप से और बच्चों को माँ से प्यार होता है, अल्लाह ने रखा है। जब बच्ची की शादी होती है तो अल्लाह माँ बाप का प्यार कम करके शोहर का ज्यादा कर देते हैं। जब शोहर के अपने जब बच्चे होते हैं, शोहर का प्यार पीछे करके बच्चों की मोहब्बत आ जाती है। जब बच्चों के बच्चे होते हैं तो नाना नानी दादा दादी में औलाद के की मोहब्बत कम और पोता पोती नवासे नवासी के, ये सब अल्लाह करते हैं। आज जो हमसे नफरत कर रहा है अल्लाह डाल रहे हैं, जो हमसे मोहब्बत कर रहा है अल्लाह डाल रहे हैं। हम लोग चित्राल गए, भाई जुनैद जमशेद और मैं, तो जब जुनैद जमशेद का जहाज गिर गया
तो मैं चित्राल में था, मेरे पास सारे इस्माइली बरादरी वाले आए, बहुत सारे आए। कहा हमें हमारे घर के बहुत सारे लोग मरे, लेकिन जो अफसोस जुनेद का हुआ अपनी औलाद का भी नहीं हुआ। ये किसने किया? उसके जाने के बाद मस्जिदें भर गई हैं, और अल्लाह के घर में अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता मेरे प्यारे। तो मोहब्बत अल्लाह डालते हैं। हम जमातों में जाते हैं, हम क्रिकेट के जमाने में गए, क्रिकेट की मोहब्बत सिर्फ स्कोर पे थी, स्कोर खत्म, फिर लानते भी हमने देखी, हमने जूते भी देखे, हमने बसों पे पत्थर भी खाए देखे, लेकिन दीन की मोहब्बत बढ़ती रहती है। जैसे हजरत बिलाल की मोहब्बत रोज बरोज बढ़ रही है, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ रही है, हजरत अली की मोहब्बत बढ़ रही है। मोहब्बत अल्लाह डालते हैं, नफरत अल्लाह डालते हैं। मेरे प्यारों, आप जितनी कौमों को उठाएं, कौम समूद आई, उनको किसने हलाक किया? उनको फरिश्ते ने चीख मारी, सारी कौम हलाक होगी। नबी ने तो कुछ किया ही नहीं, नबी ने तो अपना काम किया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आई, किसने किया? कौम सबा आई, उसको किसने मारा? सारे देख। अब बदर में कौन लड़ा? बदर में अब्बास इतने बड़े और इतने छोटे से सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उनको बांध के लेके आ रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, आपके चचा को लाऊं? कहा मेरे भतीजे, इसने मुझे नहीं पकड़ा, मुझे किसी और मखलूक ने पकड़ा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने पकड़ा। कहा अब्दुल्ला, तुम इनको नहीं पकड़ सकते, फरिश्ते ने पकड़ के तुम्हें हवाले किया है। 1000 फरिश्ते बदर में लड़ रहे थे, सहाबा के पास तो तलवार ही नहीं थी, बगैर तलवार के हम लड़ सकते हैं? 1000 फरिश्ते लड़े, अल्लाह ने कहा 3000 भी भेज दूंगा, 5000 भी भेज दूंगा, ये तुम्हारी तसल्ली के लिए। बदर में तो तुम्हारे साथ मैं खुद शामिल हूं। उहद में मुसलमानों से जरा सी गलती हुई, अल्लाह के नबी का हुक्म तोड़ा, 70 सहाबा शहीद हो गए। हुनैन में चंद सहाबा के दिल में आए, नहीं कि आज तादाद बहुत ज्यादा, इनकी कम है, मारेंगे। अल्लाह ने मदद उठाई, ज्यादा तादाद में मुसलमान को शिकस्त होना शुरू हो गई। याद रखना, हम अल्लाह की मदद के बगैर कहीं फतह नहीं हासिल कर सकते। अब बताओ, फरिश्तों को अपने साथ कैसे करें मेरे प्यारों? वो क्या अमल है जिससे फरिश्ते हमारे साथ होंगे? भाई जुनैद जमशेद और मैं इंग्लैंड में बैठे हुए थे, तो 2 अंग्रेज पुलिस वालों ने हमसे कहा कि तुम लोग जमातों को हम फॉलो करते हैं, तुम लोग 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल बाहर रहते हो, तुम्हारी बीवी बच्चों की हिफाजत कौन करता है? तो जुनैद ने हदीस सुनाई एक, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने अब्बास तू अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। हम अल्लाह के दीन की हिफाजत करें। जुनैद ने कहा, जो मुसलमान अपनी आंखों से दूसरी लड़कियों को बचाएगा, अल्लाह इसकी लड़की की तरफ किसी आंख को उठने नहीं देगा। आज हम लोग, हमारी आंखें किस किस को देख रही हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, सारा दिन आंखें लड़कियों को देखते हैं। दीनदार क्या बेदीनदार लोग बदनजरी को गुनाह ही नहीं समझते। मेरे प्यारों, इस दुनिया में शराब हराम है, बाज़े जन्नती ऐसे होंगे जन्नत में अल्लाह से शराब पिएंगे। इस दुनिया में 4 शादियां हैं, 5वीं नहीं है। जन्नत में लाखों बीवी हैं, लेकिन एक गुना जन्नत में भी नहीं है। कोई हूर किसी दूसरे मर्द को नहीं देख सकेगी, और कोई मर्द किसी को हूर को नहीं देख सकेगा। यहाँ तो सारी देख रहे, सारी यूनिवर्सिटी बदनजरी से भरी, कॉलेज बदनजरी से भरी, हॉस्पिटल बदनजरी से भरे, ऑफिस बदनजरी से भरे। इतना बड़ा गुनाह हो रहा है, फरिश्ते कैसे साथ होंगे? हमारे मोहल्ले में लाहौर में एक नौजवान आएगा, सईद भाई, हमारे घर में चोरियां बहुत हो रही हैं, कोई ताबीज दे दें चोर ना आए। मैंने कहा भाई, अगर चोर ने 10 ताबीज पहने हुए फिर क्या होगा? तो कहा ऐसा करें, कोई दुआ बता दें। मैं कहा घर के चारों कोनों पे जाना, आयतुल कुर्सी दम करना, चोर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। वो सुबह आया, उसका सर भी फटा हुआ, हाथ भी टूटा, उनका सईद में मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इतनी पिटाई की है चोरों ने जिंदगी में कभी नहीं की, मुक्के मारे, डंडे मारे, ठुड्डे मारे, ये क्या हुआ? मैं कहा कुछ भी नहीं हुआ। कहते आपने आयतुल कुर्सी का नुस्खा बताया था। मैं कहा बताया तो था, ये बताओ आयतुल कुर्सी पढ़ के क्या किया था? सो गए थे? कहा नहीं, एक नई इंडियन फिल्म देखी थी, इसलिए चोर पीटने आए थे। एक लड़का फजर पढ़ के, हदीस में आता है, जो फजर मस्जिद में जमात के साथ पढ़े, सारा दिन अल्लाह की जिम्मेदारी में, वो बाहर गया और लुट गया। ये कौन सी जिम्मेदारी है? जब जिम्मेदारी होगा जब गुनाह कबीरा नहीं करेगा। झूठ बोलने से फरिश्तों को बदबू आती है और फरिश्ते मीलों दूर भाग जाते हैं। इसने अपने हिफाजत के फरिश्ते खुद भगा दिए, गीबत की भगा दिए। जिस घर में गीबत होती है वो अल्लाह की जिम्मेदारी से खाली हो जाती है, अल्लाह उसकी हिफाजत नहीं करेगा, चाहे 1,00,000 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। जिस घर में गीबत होती है, जिस घर में तस्वीरें होती हैं, जिस घर में टीवी चलता है, गाने चलते हैं, ये अल्लाह की जिम्मेदारी इसके साथ नहीं है।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको चंद अमाल बताना चाहता हूँ। फरिश्ते आपके साथ होंगे और बाहर मुल्कों में जमातें चल रही हैं माशाल्लाह। अभी मेरा एक साथी गया, वो हमारे दावत के काम में इतना ज्यादा शरा सदर नहीं है उसको, मुझसे कहता है जी मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ और मेरे पास वीजा हज का नहीं है, लेकिन मैंने हज करना है, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुम चले जाओ और तुम्हें एक दुआ बताऊंगा। और मैंने वो दुआ पढ़ी है और जब भी मैं एंटर हुआ, हालांकि मैं तो अपने हज के वीजे पे जाता हूँ, लेकिन चेकिंग होती है उससे बच, मैं कहा जब भी ये दुआ पढ़ी है, पुलिस वाले इधर उधर हो गए, हमारी गाड़ी निकली, पुलिस फिर वापस आ गई, तुम भी ये पढ़ना। वल्लाह मुझे फोन आया कि सईद अनवर जैसे तुमने कहा था मैं वो दुआ पढ़ते हुए गया, मेरी गाड़ी आते ही पुलिस वाले इधर उधर हो गए, मेरी गाड़ी निकाली, पुलिस फिर वापस आ गई। मेरे प्यारो, सारा कुरान हदीस इससे भरा हुआ है। हजरत काब रज़ी अल्लाह बारिश में जा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, अल्लाह महब्बा लेना वाला लेना, या अल्लाह बारिश जहां बरसानी बरसा, मेरे ऊपर ना बरसा। सारी जमात पे बारिश हुई, पे कतरा भी नहीं बरसा। ये सारे फायदे होंगे। फरिश्ते साथ कैसे लें? पहला अमल बताता हूं आपको। हदीस में आता है जो मुसलमान मस्जिद का खूंटा बन जाता है, खूंटा पता है किसको कहते हैं? ये पिलर बनता है। ये पिलर ना, ये बीवी के फोन पे नहीं आएगा, पिलर की बीवी ने फोन किया, यहाँ तो जरा सा फोन हुआ, चलो बयान छोड़ो, निकलो, बीवी ने बुलाया, बच्चे ने बुलाया, नहीं, ये पिलर नहीं निकलता। फरमाया जो मस्जिद का पिलर बन जाता है, फरिश्ते इसके साथ मस्जिद में हम नशीन होते हैं, और जब ये बीमार होता है फरिश्ते इसकी अयादत करते हैं। इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं जब मैं सेहतमंद था तुमसे मुसाफे करता था, जब से बीमार हुआ आसमान से फरिश्ते आके मुझसे मुसाफा करते हैं। फरिश्ते इसकी अयादत करते हैं। और हदीस में आता है जो मस्जिद का खूंटा बन जाता है, जब बाहर का काम करने जाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से इसकी मदद कराते हैं और घेर घूर के वापस मस्जिद में ले आते हैं। मैं अभी वाकया सुनाने लगा, भूल गया। हमारा एक खिलाड़ी है सकलैन मुश्ताक, नाम सुना है भाई? जुनैद जमशेद और हमारे साथ इसने 4 महीने लगाए। हम 7 महीने में थे। हाजी वहाब साहब और वो जो हाजी हाफिज पटेल साहब थे, उनका इसको 4 महीने लगवाओ अपने साथ। जब 4 महीने लगा के गया, इस पे बैंक का सूद बहुत ज्यादा था। इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, अपनी सारी ख्वाहिशात निकाल दी। बहुत थोड़ा, एक घर इंग्लैंड में रह गया, एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रह गया, एक गाड़ी रह गई, सारा खत्म हो गया। और घुटने खराब हो गए, दोनों घुटने का ऑपरेशन हो गया। और क्रिकेट के अलावा उसे कुछ आता नहीं। अब बेसाखियां थी, लेकिन वो मस्जिद का, मैंने उससे कहा कि सकलैन तू मस्जिद का खूंटा बन जा, अल्लाह सारे काम करेगा तेरे। वो मस्जिद को रोजाना 6 से 8 घंटे देता था और मस्जिद में दावत, जाके दावत बाहर देता था, मस्जिद में तालीम, ईमान के हल्के सब मस्जिद में। 6-8 महीने। अब दोनों घुटने उसके टूट गए, वो तो चल भी नहीं सकता, मस्जिद जाके बैठ जाता था। सकलैन के साथ क्या हुआ, जब उसकी फिजियोथेरेपी हुई, घुटने कुछ सही हुए, चलने के काबिल हुआ, तो वहाँ एक टीम है लैशिंग्स, एक क्लब है, वहां से खड़े खड़े बॉलिंग करता था। इसको कुछ पैसे मिलते थे थोड़े, लेकिन 30 लाख रुपए उतारना था सूद का, और रोजाना रोता था, या अल्लाह ये अल्लाह रसूल से जंग है, मेरे ऊपर सूद है, मैं कैसे उतारूं, अल्लाह मदद कर। मस्जिद का काम करता रहा। क्या हुआ कि चंद दिनों बाद क्या हुआ, जो इसकी काउंटी थी सरे की, उसने फोन किया कि सकलैन हम काउंटी जीतने वाले हैं, हमारे बॉलर 6 अनफिट हो गए, तुम हमारे तरफ से खेलो। उसने कहा भाई मैं तो खड़े खड़े बॉलिंग करता हूँ, मैं तो दौड़ नहीं सकता, काउंटी के मैच तो टीवी पे आते, मैं तो जलील हो जाऊंगा। मैं इंग्लैंड में ही था, मैंने सकलैन से आया, मेरे पास फोन आया, मैं कहा तेरे पास में आता हूँ। मैं चला गया ड्राइव करके, मैंने सकलैन से कहा क्या हुआ? कहा सईद भाई ऐसे ऐसे मुझे 50 लाख की ऑफर है, लेकिन हफ्ते में 5 दिन खेलना है, 4 डे 1 डे मैच, 4 डे मैच, 1 डे मैच, 6 दिन खेलना है और 1 दिन आराम है, 24 दिन खेलना है, 6 दिन आराम है। ये तो पहलवान नहीं खेल सकते, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं क्या करूं? मैं कहा सकलैन तू अल्लाह के दीन का काम कर, अल्लाह तेरा काम करेगा, तू बिस्मिल्लाह करके जा। वो कह रहे हैं हम दौड़ेंगे, तू खड़े खड़े बॉलिंग कर। सकलैन गया है मैच खेल, 24 दिन खेलना था, और पहले दिन टॉस जीत के इनकी बैटिंग आई, इन्होंने 450 रन किए कोई 1.5-पौने दिन में। शाम में 2 घंटे रह गए, टीम ने बैटिंग दी, बॉलर ने बॉल की, आखिरी आधे घंटे में कप्तान ने बुलाया सकलैन आओ कुछ ओवर करो। सकलैन चलते हुए आया, खड़े खड़े बॉलिंग की, 2 बॉलें हुई हैं, अल्लाह ने बादल भेजे, बारिश हुई। सकलैन ने कहा सईद भाई अल्लाह ने 22 दिन बारिश बरसाई है, कोई मैच मुझे खेलना नहीं पड़ा, और 50 लाख भेज के मेरा सारा सूद उतरवा दिया। अल्लाह मेरे प्यारों काम करते हैं, इन तंसला यंसुरकुम, तुम अल्लाह का काम करो, अल्लाह तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन जो मस्जिद का खूंटा नहीं बनेगा, उसके साथ ये मदद नहीं है। मस्जिद हर मुत्तकी का घर है, कुरान मुत्तकियों को हिदायत देता है, जो मस्जिद को घर बना ले। आज हमारा देखो मेरे प्यारों, आसान बात है, मैं खिलाड़ी हूं, मेरा रोजाना 10 घंटे ग्राउंड में गुजरता था,
जो आदमी ग्राउंड में 10 घंटे नहीं गुजारेगा, मैं कसम खाने को तैयार हूं, खिलाड़ी नहीं बन सकता। जब भी मुझे फोन आता था घर, कहाँ है सईद भाई, कहा वो तो गए मैं घर से बाहर, फौरन वो ग्राउंड में आते थे कि खिलाड़ी ग्राउंड में ही मिलेगा। घर में फोन आया, भाई पान वाले कहाँ हैं, पान की दुकान पे होंगे। वो पान की दुकान पे होता है पान वाला, कपड़े वाला कपड़े की फैक्ट्री में होता है, पुलिस वाला थाने में होता है, डॉक्टर अस्पताल में होता है। ईमान वाला कहाँ होना चाहिए ज्यादा? मस्जिद में। ईमान वाला मस्जिद में नजर ही नहीं आता। अब्दुर्रहमान बिन औफ उनके घर खटखट हुई, कौन है भाई? कहा फला आदमी, नाम बताया। कहा अब्दुर्रहमान कहाँ है? कहा मस्जिद गए। कहा कब आएगा? कहा कोई पता नहीं। आज हमारे घर कोई खटखट करे, कहाँ है? मस्जिद के। कब आएगा? कहा 2 मिनट में आता होगा बस। कंधे फलांगता मस्जिद जाता है पहली साहब, और फलांग के बाद 2 मिनट में आएगा। मस्जिद दिल ही नहीं लगता। याद रखना, जैसे ईमान वाले का बाजारों में दिल नहीं लगता, निफाक वाले का मस्जिद में दिल नहीं लगता। मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। जो मस्जिद को घर बनाएगा अल्लाह उसको खुशियां देगा। मैंने 25 साल दुनिया की डुबकी मारी है, मैं माल से शोहरत से खुशी नहीं खरीद सका। मैंने खुशी के असबाब खरीदे, खुशी नहीं आई। मेरे पास बेहतरीन बिस्तर थे, नींद नहीं थी। मेरे पास बेहतरीन डॉक्टर दवाई थी, शिफा नहीं थी। मेरे पास बेहतरीन घर था, सुकून नहीं था। सुकून अल्लाह ने दीन के साथ जोड़ा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिनुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। मेरे प्यारों, नादानी ना करो। मछली जैसे पानी के लिए, ऐसे ही मुसलमान मस्जिद के लिए। जैसे मछली की हयात पानी में हयात, मुसलमान की हयात मस्जिद में है। जैसे मछली की जरूरियात पानी में, मुसलमान की सारी जरूरियात जिंदगी आमाल मस्जिद के साथ जुड़ी हैं। मैं आपको दलील से बता रहा हूं। मैंने 25 साल डुबकी मारी है। सकलैन, मुश्ताक, इंजमाम, यूसुफ, सारी दुनिया भरी भी है। थक गए। जैसे 14वीं चांद का साया पानी में आता है, हमने धोखा खाया पानी में डुबकी मार के। चांद मानी था, चांद ऊपर है। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जो अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया आसमानों में नीचे नहीं है। हम नीचे तलाश कर रहे हैं। कोई दुबई, भाई जुनैद जमशेद और हम आखिरी चिल्ला लगाया तो 25 घर वाले नाराज हुए कि सईद भाई आपने हमारा खाना नहीं लिया। नाराज हो गए खाना ना लेने से। मैं कहा भाई एक पेट है, कितना खाना खाएं? कोई नाश्ता ले आता है, कोई 10 बजे वो ले आता है, कोई 11 बजे। क्या मर जाए क्या? मेरे प्यारों, शेर को अल्लाह उसकी चाहत की रोजी खिलाता है। शेर ने कभी घास नहीं खाई और शेर ने कभी रोजी में खुदकुशी नहीं की, ताजा गोश्त खाता है। और हम तो कायनात के शेर हैं मेरे प्यारों। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु शेर को थप्पड़ मार दिया। हजरत सफीना ने शेर का कान पकड़ लिया। वो असहाबे उहद के बच्चे ने शेर को पत्थर से मार दिया। एक बच्चा छोटा सा। शेर कुछ नहीं हमारे सामने। जब शेर ताजा खाना खाता है, हम क्यों बासी खाना खा रहे हैं? तो हमें अल्लाह ने कहा था शेर से भी बेहतर पालूंगा। हमने कहा नहीं, अल्लाह ताला हमें गधे की तरह पलने दे। कभी दुबई जाएं, कभी इस्लामाबाद जाएं, कभी चाइना जाएं, कभी जापान। हम तो थक के खाना खाएंगे। रोजी का जिम्मेदारी अल्लाह की है। एक काम, अपने आप को मस्जिद का आदी बनाएं। कौन कौन नियत करता है मस्जिद का आदी बनेंगे इंशाल्लाह? सारा रिस्क यही है। आमाल मस्जिद के साथ, तालीम के हल्कों के साथ, चाश्त की नमाज के साथ, इशराक की नमाज के साथ, सारा रिस्क है। नंबर 2, अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिसके दीन में इस्तकामत होती है, जो हर वक्त अल्लाह को सामने रख के चलता है, जिसका अल्लाह हर वक्त साथ होता है, वो झूठ नहीं बोलता कारोबार के नुकसान में, वो अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ता, वो हर हाल में अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारता है। इसके लिए अल्लाह क्या कह रहे हैं? मरते वक्त फरिश्ते उतरेंगे। हदीस में आता है 500 फरिश्ते उतरेंगे, अलग अलग खुशखबरी लाएंगे और वो डरेगा घबराएगा। उससे कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, डर नहीं घबरा नहीं, हम तेरे साथ। और क्या कहेंगे? नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया फिल आखिरह, हम तो तेरे दुनिया में भी दोस्त होते थे और यहाँ नजर नहीं आते थे, अब हमेशा तेरे दोस्त होंगे, तेरे साथ चलेंगे। जिनके दीन पे इस्तकामत होती है, फरिश्ते उनके दोस्त होते हैं मेरे प्यारों। और फरिश्ते किनके दोस्त होंगे? इस्तकामत। एक आपसे गुजारिश है, एक आपको मिसाल दे के बताता हूँ। सूरह कहफ में अल्लाह ने 3 किस्से बयान किए हैं। एक पहला हिस्सा है अपना ईमान कैसे बचाना है, असहाबे कहफ को बयान किया, अपना ईमान कैसे बचाना है। नंबर 2, दीन कैसे सीखना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किससे दीन सीख रहे हैं? हजरत खिजर से। सबसे बड़े आलिम है मूसा अलैहिस्सलाम।
और खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं, अल्लाह ने उनको तकवीनी इल्म दिया है, नबी हैं नहीं, इस पे इख्तिलाफ है। मूसा अलैहिस्सलाम तो उलुल अज़म नबी हैं, 5 बड़े नबी उलुल अज़म, ये किससे सीख रहे हैं? तो मौलवी लियाज साहब भी फरमाते थे, इल्म वाले बगैर इल्म वालों के साथ चले, अल्लाह इनसे सिखाएगा इंशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र के साथ चले, आम जमातों के साथ चलो, ये दीन सीखना है। और तीसरा, दीन कैसे फैलेगा? ज़ुल्क़ुरनैन की तरतीब, अपना माल लगाओ। मेरे प्यारो, आज मसला क्या है? हमारा माल नहीं लगता ना। मैं अमेरिका गया ना, तो अमेरिका की पुलिस से बात हुई, तो अमेरिका की पुलिस ने 2 घंटे मेरे साथ मेरी बात सुनी। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी बात में कुछ असर है, क्या वजह है? मैं कहा बहुत आसान वजह बताता, बात नहीं है, वजह बता। क्या क्या? मैं कहा लाहौर में एक कारी था, उसका एक मुसल्ला था, उसने कहा सईद भाई मेरा भतीजा चर्च पीता है एतिकाफ में, अगर इसको तुम ठीक कर दो ना तो मैं तुम्हारी जमात के साथ 4 मील लगाऊंगा। मैं कहा कारी साहब इसको तो अल्लाह ही ठीक करेगा, वो तो नूह अलैहिस्सलाम ने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, तो मैं कोशिश करूंगा। मैं उसको रमजान में अशरे पे ले गया, उसने चर्च छोड़ दी, दाढ़ी रख ली, नमाजें शुरू। तो कारी साहब ने कहा इसको क्या सुना है कुरान में? कहा कुछ भी नहीं सुना। कहा फिर असर क्यों है? मैं कहा कारी साहब बात सुनो, ये पिछले 10 महीने में जब से तुमने बताया, मेरी अपनी जेब से 1.5 लाख के बर्गर और पिज्जा खा चुका है। अब रात को रोना आता है, अल्लाह हिदायत दे दे, जालिम कितना माल खाएगा। जब माल लगाओगे तो रोना आएगा। मुईसा फरमाते थे, गरीबों से पैसे लो और अमीर से वक्त लो, कुर्बानी बनेगी, फिर दीन फैलेगा। फरमाया अपना मसरूफ, आज ही हम गश्त करते ना, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ हमेशा फारिग हूँ, कोई काम नहीं है, हाँ उसके पास गश्त करता हूँ जो इंतहाई मसरूफ है दुनिया में, कोई असर नहीं और नाराज हो जाता है। हम अपना मसरूफियत का टाइम निकालें, कुर्बानी बनेगी, और उसका फारिग टाइम देखें मधु का, फिर देखो अल्लाह बात पे असर कैसे डालता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहे हैं, असहाबे काफ का किस्सा सुनाया, उसके बाद पता क्या कहा? ए नबी, आप भी अपने आप को सुबह और शाम ऐसी महफिलों में बैठने का पाबंद बना लें जहां लोग अल्लाह को पुकारते हैं। ये नबी को हुक्म है, और जो नबी की तबाह नहीं करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। कुल कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, ये आप ये दावा कर रहे हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, इनसे कह दीजिए फत्ते में होनी, ये अल्लाह ये आपकी तबाह करें 24 घंटे की, और अगर ये आपकी तबाह करें तो मैं क्या करूंगा? युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, इनसे मोहब्बत भी करूंगा और इनको माफ भी करूंगा। मेरे प्यारों, पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, अपनी आंखों से अल्लाह की देख रहे हैं मदद, जमातें जा रही हैं पूरी दुनिया में। मैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों को फोन किया, पहले कभी भी नहीं किया था खेल के जमाने में। अभी मैंने तबलीग में, हम जमात 3 महीने में गए थे, मैं आपको बता नहीं सकता। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने कहा कि सईद अगर तुम हमारे शहर में आओ, हमारे साथ खाना खाओ, अपने दोस्तों को जमा करते, हमसे आके बात करो। गैर मुस्लिम खिलाड़ी, यहाँ तो घर वाला बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बीवी कह रही है चुप करो अपना, बार बार रहो, मुझसे मत बात करो, बच्चे सुनने को तैयार नहीं। वहाँ गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमसे बात करो। मैं जहाज में बैठता हूँ, जहां मौका मिलता है मेरी नियत रही अल्लाह बात करे, 100% लोग मुझसे खुद पूछते हैं गैर मुस्लिम, बताओ क्यों आए हो, बताओ तुम कौन हो, मैं अपना तारुफ कराता हूँ जान, वो फिर कहते हैं अच्छा, फिर बात सुनते मेरे ध्यान से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नबी की इत्तबा नहीं करेंगे अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे ना। हमें नबी की इत्तबा क्या है? सुबह और शाम 2 टाइम में अल्लाह का जिक्र सुनो, जहां लोग अल्लाह को पुकारे उसमें बैठो। अल्लाह के नबी की हदीस है, कुर्बान जाऊं उस अल्लाह के कि जिसने मुझे ऐसी उम्मत दी, जिसको मुझे हुक्म दिया उसके साथ बैठो। क्यों? मैं आपको वजह बता, हम ग्राउंड में रहते थे ना, ग्राउंड है मट्टी, मट्टी को सुबह फजर के बाद और असर के बाद पानी देना होता था रोज। जो माली रोजाना मट्टी को, बेहतरीन टाइम है ग्राउंड को पानी देना, इस वक्त स्प्रिंकल चलाते थे फजर और असर के बाद। हम भी तो मट्टी के बने, हमें भी सुबह और शाम अल्लाह के जिक्र का पानी चाहिए कि हमारे ऊपर अल्लाह का जिक्र हो। इसी हदीस में आता है फजर और असर के बाद अल्लाह का जिक्र करो थोड़ी देर, बाकी सारा मामला अल्लाह ठीक कर देंगे। यही तबलीग वाले कह रहे हैं, फजर और असर के बाद बैठो भाई, अल्लाह को सुनो। हर आदमी मोहताज है, सुनने पे वादे हैं कि जो अल्लाह की बात को गौर से सुनेगा ये अकल वाला है और ये हिदायत के रास्ते पे। तो आज से नियत कौन कौन करता है? सुबह और शाम दोनों दिन 2 टाइम पे अल्लाह को वक्त देंगे इंशाअल्लाह ताला, मस्जिद में आएंगे इंशाअल्लाह, खूब अल्लाह को सुनेंगे, बैठ के अल्लाह का बयान सुनेंगे। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह ही से होता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर मखलूक से कुछ नहीं होता। ये कहना है, देखो आसान बात, अगर मैं किसी आदमी को 5 दफा कहूं कि तुम पीले लग रहे हो, तुम पीले, मुझे पक्की बात है 6ठी दफा ये शीशा जरूर देखेगा। ऐसा है या नहीं? दावत का ये असर होता है, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, दिल असर लेगा। एक आदमी बड़ा स्मार्ट सा जिम में मिला, मैंने उससे गया तुम पीले लग रहे हो, फिर मैं चला गया, उसने कहा मार रहा है, इसका अंधा हो गया है,
फिर मैंने कहा यार एक दूसरे का, मैं कहा इसको जाके कहो पीले हो, दूसरे ने कहा पीले हो गए, 5 ने कहा जो शक्ल देखी पीला तो नहीं, ये है दावत का असर। सुनो दावत को, दिल असर लेगा। जिस दिन ये कलमा यहाँ पहुंच गया ना, अभी तो कलमा यहीं फिर रहा है, यहाँ पहुंचा, फिर देखो क्या होता है। मैं एक जंगल में गया शेरों के, आप लोग कोई भी नहीं जा सकते, और शेर थे 5 बब्बर शेर, और उन 5 को मैंने 20 मिनट दावत दी है, अकेले में, कोई नहीं था, ना वेपन, और उनको डराया आखिरत से, जहन्नुम से, खूब शेर को बात। और शेर चुप करके सुन रहे थे, उफ भी नहीं की उन्होंने। वजह यह है कि शेर पिंजरे में बंद थे, मैं खुला खड़ा था। अगर शेर खुला होता, एक शेर का पोता भी, बेटा तो जो था शेर का पोता भी होता, मैं उफ भी ना कर सकता उसके सामने। जंगल के शेर से सब डरते हैं, चिड़ियाघर के शेर से बंदर भी नहीं डरता, मच्छर भी नहीं डरता। मुसलमान की ताकत को अल्लाह ने मस्जिद के साथ जोड़ा है, मस्जिद गई मुसलमान की ताकत खत्म। साहबा शेर को जंगल में जाते थे, जानवरों को ऐलान करते थे साहब आ रहे हैं, जंगल छोड़ दो। आज हम ये ऐलान घर में नहीं कर सकते, और मेरी बीवी बच्चे आ रहा हूं छोड़ दो, वो कहेंगे हमें तुम्हें आगे बताते हैं। मेरे मोहल्ले लाहौर में कितने बूढ़ों को बच्चों ने घर से निकाल दिया, ताकत खत्म। ताकत जगह पे होती है, गोली की ताकत बंदूक के साथ है, हाथ में नहीं है। हाथ की गोली तो चूहा भी नहीं मार सकते। इसलिए मेरे प्यारों, सुबह और शाम रोजाना हमने मस्जिद में आके मस्जिद को वक्त देना है, और अल्लाह का बयान ये जो हो रहा है, सारा अमल हो रहा है, वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। और 3 काम कुरान ने कहा कि जो 3 काम करेगा, वो मनहसन कौलन मिम्मन दा इलल्लाह व अमल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा और सारे नेक अमाल करेगा। और आम मुसलमान जैसे मौलवी मोहम्मद हुसैन, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मुझे इनसे मोहब्बत है। इनकी अमूमियत, ये अमूमियत सहाबा वली और नबी वली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठते थे, पता नहीं चलता था नबी कौन। बदकिस्मती से आज बुजुर्ग बने में 50,000 में बुजुर्ग नजर आते हैं। ये मेरे प्यारों नबी का तरीका नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 में हिजरत में नजर नहीं आए, तुम में नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को लाजिम पकड़ लो, अमूमियत को लाजिम पकड़ लो, और जमात को लाजिम पकड़ लो, लाजिम पकड़ लो। तो हम क्या, हमसे क्या काम छूटा मेरे प्यारों? आखिरी गुजारिश कर, देखो नबी को अल्लाह ने 2 लक़ब दिए, एक या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुदस्सिर। मुज़म्मिल किसको कहते हैं? अरब कहते हैं रात में जो कंबल ओढ़े हुए होता है। मुदस्सिर किसको कहते हैं? जो दिन में कंबल ओढ़े हुए होता है। अब अल्लाह ने रात में आवाज दी मुज़म्मिल, क्या कहा? क्या कहा? या अय्युहल मुज़म्मिल, क्या कहा? दावत दो, क़यामुल लैल करो, चलो, कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फहु और विनकुस मिन्हु क़लीला और ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ए नबी उठो और क़यामुल लैल करो, बढ़ा दो, घटा दो, आधी रात कर दो, और वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल्लाह को कुरान सुनाओ तरतील के साथ। ये मेरे प्यारों बदकिस्मती है, मैं भी उम्रे से आ रहा हूँ, सारे मुसलमान गलत नहज पे हैं, तभी तो मदद नहीं आ रही। अगर मैं इशा के 4 फर्ज फजर में पढ़ दूं, मुझे नेकी मिलेगी क्या? आज या अल्लाह तुझसे बहुत मोहब्बत आ रही है, आज फजर में 4 फर्ज पढ़ूंगा, मेरे प्यारों नेकी नहीं मिलेगी, गुनाह मिलेगा। अगर हाजी अराफात में मगरिब पढ़ दे, इसको गुनाह मिलेगा। अराफात में कज़ा करनी है मगरिब हाजी ने, और मुज़दलिफे में जाके पढ़नी है, ये हुक्म है। मस्जिद में तौलिए बांध के आएगा, इसकी पिटाई होगी। लेकिन कहा मेरे घर आओ काबा में तो तौलिए बांध के आओ, और जितना गंदे आओगे उतना मुझे ज्यादा पसंद है, और मस्जिद में जितने खूबसूरत उतने ज्यादा पसंद। अल्लाह का हुक्म मानना है, तरतीब जिंदगी नबी वाली। अब नबी रात को क्या करते थे? मैं कुछ आयतें मुझे याद है। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, अल्लाह कह रहे मुत्तकी, कुरान हिदायत मुत्तकियों को देगा। मुत्तकी की निशानी क्या बताई? ये रातों को बिस्तर पे कम और मुसल्ले पे ज्यादा होते हैं। हमारे आज मुसलमानों का क्या हाल है भाई? रात में कहाँ होते हैं? शादियों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच। अल्लाह कह रहे हैं मेरे जो मुत्तकी लोग हैं, जिनको जन्नत फिरदौस मिलेगी, जिनकी दुनिया भी जन्नत मिलेगी, वो कहें रातों को बिस्तर पे कम सोते हैं। मेरे प्यारों, पता है हमारा मसला क्या हो रहा है? मैंने भी पिछली मस्जिद बताया, साइंस ने प्रूफ किया है जो आदमी सूरज निकलने के 3 से 4 घंटे तक सो जाएगा, 3 से, मैंने स्पोर्ट्स खेली है, मैं स्पोर्ट्स में भी जल्दी सोता था, मैं रात को देर से नहीं सोता। जितने दुनिया के बड़े लोगों से मैं मिला हूं वो जल्दी सोने वाले। अंग्रेज कहते हैं अर्ली टू बेड, जल्दी सोना, अर्ली टू राइज, जल्दी उठना, मेक्स अ मैन हेल्दी, सेहतमंद, वेल्दी, माल और वाइस और अकलमंद बनाता है। जो आदमी जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, उसको माल भी मिलता है, सेहत भी मिलती है और उसको अकल भी मिलती है। और जो आदमी देर से सोता है, देर से उठता है, सबसे पहले अल्लाह इसकी अकल को सटिया देता है।
रिस्क ऊपर है, नीचे तलाश कर रहा हूं, अकल सटिया गई। जल्दी से 11 बजे जो आजकल 3:30 से 4 घंटे, जो आज 11 बजे सो जाए 4 घंटे सो जाए, 3 बजे उठ के 1.25-2 घंटे क़यामुल लैल करे। मेरे प्यारों, जितने अमाल हैं ना हमारे जिक्र अस्कार, मुझे हाजी अब्दुल वहाब साहब ने कहा था, सईद अनवर मौलवी साहब फरमाते थे, अपनी तिलावत जिक्र अस्कार सारी रात को कर लेना, सुबह ना करना, सारी रात को कर, क्यों कुरान में भी है, और बिल असारी हुम यस्तगफिरून, सहरी में इस्तगफार करो, व मिनल लैल फस्जुद लहू वसब्बिहू लैलन तवीला, रात को क़याम करो और रात को अल्लाह की लंबी तस्बीह बयान करो, वसब्बिहू लैलन तवीला, अल्लाह की तस्बीह लंबी बयान करो, तहज्जुद पढ़ो, फजर में अल्लाह को कुरान सुनाओ, सूरह बनी इसराइल, ये सारी जिक्र अस्कार तिलावत रात का काम है। दिन में क्या है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, निकाल लो एक तस्बीह लंबी और बैठ जाओ अपने, नहीं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुमिल लैला इल्ला, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है, कुम फांदिर, उठो और जाओ लोगों को, जाओ और लोगों को डराओ, उनको अल्लाह से खबरदार करो, व रब्बका फकब्बिर, और जाओ लोगों अल्लाह की बड़ाई बयान करो। मेरे प्यारो, दिन किस लिए है, इन्नल का फिन नहारी सबन तवीला, ए नबी दिन में लंबा तेरे मजमे में, दिन में 2 काम है, लोगों को अल्लाह से मुतासिर कराना, लोगों को अल्लाह की जात से मुतासिर सिफात से, और लोगों को नबी की जिंदगी सिखाना। हदीस में आता है, जो मस्जिद में दीन सीखने सिखाने जाएगा, नबी की जिंदगी सिखाएगा, उसको कबूल हज का और जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब मिलेगा। इतना सवाब है दीन सीखना सिखाना। जो मस्जिद में एक आयत सीखने जाएगा 100 नफिल से ज्यादा सवाब, जो मस्जिद में दीन का एक मसला सीखेगा उसको 1000 नफिल से ज्यादा सवाब। तो दिन किसके लिए, दावत के लिए। जब मेरी उम्मत दावत छोड़ेगी, अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल नहीं करेंगे, दुश्मन के खिलाफ इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, और जालिम हुक्मरान को मुसल्लत करेंगे। और कुरान वही है, वल्लाह मैं इतना हैरान होता हूँ, कुरान पढ़ने भी इतनी उल्टी सीधी बातें करते। मुझे परसों तरसों एक इमाम ने कहा कि सईद भाई आपके तबलीग में जिक्र नहीं है, इतना अफसोस हुआ मुझे। मैं कहा इमाम साहब मैं ये बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैंने सारे दुनिया के गैर मुस्लिमों से सुना है सबसे ज्यादा माल दुनिया में तबलीग वालों के पास है। अगर तबलीग वाले जिक्र नहीं करते तो माल कहां से आ रहा है। ओ भाई ऊपर मुझे अहमद भावलपुरी साहब ने फरमाया, जब भी तुमसे कोई आके बहस करे कि भाई रफ़ादैन करना नहीं करना, ऊंचियां, तुम ये बात ना करना, तुम नीचे से शुरू होना। एक आदमी था जो हमें मुशरिक समझता था, उसने कहा सईद भाई आपके नमाज यूं है, हाथ यहाँ नहीं है और यूं इस तरह बहुत। मैंने कहा भाई बात सुनो, असल है कैच पकड़ना। ऑस्ट्रेलियन यूं पकड़ते हैं, साउथ अफ्रीकन हम यूं पकड़ते हैं। कैच पकड़ना तुम्हें कोई मसला है? कह रहे बस कैच वाकई। मैं कहा नमाज फहाशी ब्याही से रोक रही है, तुम्हें क्या मसला है? अगर नमाज गलत तो रोक ही नहीं सकती। अगर जिक्र गलत है तो मईशत की तंगी दूर नहीं होगी, दुनिया भी तंग, कब्र भी तंग, दिल भी तंग, बेचैनी। मैंने कहा सबसे ज्यादा तो माशाल्लाह दुनिया में अभी अमेरिका से एक वफद आया और लाहौर में हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास वो लड़की बैठी और 1 घंटे की मीटिंग हुई। पता उस लड़की ने क्या किया कि हमारी तहकीक है दुनिया में सबसे ज्यादा माल तबलीग वालों के पास। तो कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई, लेकिन मसला ये काम कोई करते नहीं, बिस्तर उठा के फिरते हैं, माल आ कहां से रहा है? अफला ताकिलून अफला याकुलून। दुनिया में सबसे ज्यादा दीन के लिए जहाजों में तबलीग वाले फिर। अभी हमारे दोस्त ने पर्थ में एक बड़ा 100 एकड़ पे मदरसा अकेले ने खोला, मलावी का है गुजराती, अकेले ने 100 एकड़ पे मदरसा अपने पैसों से। कहां से आया पैसा? मलावी जाओ, 4-4 लैंड क्रूजर खड़ी हैं, 4-4 महीने हर साल लगाते हैं और जमाती आती का जंगल में जाके काम करो, ये गाड़ियां ले जाओ, हम देंगे, हम तो आल्टो किसी को ना दें। 25 आदमी मलावी में मस्जिद में हर साल 4 महीने वाले, और हर 3 दिन में कुरान खत्म करने वाले, जिक्र भी जबरदस्त, तिलावत भी जबरदस्त। मेरे प्यारो जिक्र सही नहीं करेंगे फकीर हो जाएंगे। जिस घर में सूरा वाक़या पड़ जाती हूँ वहां फकर नहीं आ सकता। तो मुझे हैरत है मेरे प्यारो, दावत नहीं देंगे तो मसला वही की बरकत, वही समझ नहीं आएगी दावत देने से। और मेरे प्यारो याद रखना, कोई भी काम करो, जिम में जाओ, जब तक थकोगे नहीं, जिम में मसल नहीं बनेंगे। दौड़ लगाओ, जब तक थकोगे नहीं, स्टेमिना नहीं बनेगा। मैं आपको दावे से बता रहा हूं, जब तक मैदान दावत में थकोगे नहीं, दावत का नूर नहीं मिलेगा, समझ भी नहीं आएगी दावत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाए में, पत्थर,
और आप लेटे में दरख्त के नीचे, और वो आया गुलाम और आपको अंगूर पेश किए, आपने अंगूर हटाया, उसको दावत दी, कहां से तू? कहा नैनवा से। कहा तू तो मेरे भाई यूनुस के इलाके से। कहा वो तो नबी थे। कहा मैं भी नबी हूं। उसको दावत देने पत्थर खाए। हमसे एसी में दावत नहीं दी जाती। मेरे प्यारो, दावत छिन गई है। जिस जिस्म को आराम की आदत पड़ जाए, अल्लाह ने क्या बनाया? लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने तुझे मुशक्कत में पैदा किया। देखो, औरत कभी भी मां नहीं बन सकती जब तक 9 महीने मशक्कत के ना गुजारे। ये कहे मुझे मुशक्कत ना आए और पतली दुबली में बच्चा हो जाए, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने इंसान को फितरत मुशक्कत पे पैदा किया। किश्ती को पानी से निकालो, अब दुआओं में लग जाओ, मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब दुआ कर दें ऑस्ट्रेलिया पहुंचो, नहीं पहुंच सकते। किश्ती फितरत पानी पे बनी है। हवाई जहाज आपने लिया वहां से एयरपोर्ट से और बाय रोड अमेरिका जा रहे हैं, रास्ते में टूट जाएगा। हवाई जहाज फितरत हवा के लिए। इंसान को अल्लाह ने फितरत मुशक्कत पे बनाया। जिस आदमी को आराम की आदत पड़ेगी, ये नफ्स के दिन पे चल सकता है, अल्लाह रसूल के दिन पे नहीं चल सकता। इसलिए खिलाड़ी इतने कबूल हुए, इनको आदत है मुशक्कत की। पहाड़ों पे जा रहे हैं 9000 फुट हमारे खिलाड़ी, वहां जाके दावत दे रहे हैं। जो दावत में नहीं थकेगा मेरे प्यारो, हम जुनैद जमशेद और मैं रात को सो रहे थे इंग्लैंड में, तो 2 बजे तक जुनैद के मुरीद बैठे थे। मैं कहा भाई इनको कहो सो जाए, हमने भी सोना है। जुनैद भाई ने कहा सही भाई थक गए, चलो चलो। जब वो गए ना तो मेरी आंख जरा सी लगी, ऐसे झटका लगता है ना बयान में झटका लगता है, वो लगी एकदम। उसने आदमी ने कहा सईद भाई एक हिंदू बाहर खड़ा है, वो आपका दीवाना, उससे बाहर। मैं कहा हट निकल जाओ। तो जुनैद भाई ने मुझे कहा सईद भाई अगर ये रात को मर गया ना हिंदू, तेरी पकड़ हो जाएगी। मैं कहा मरवा दिया। मैं कहा बुलाओ हिंदू को। वो हिंदू आया, हमने सिर्फ नींद कुर्बान की है। वो मुझे देख रहा था, तो जुनैद ने कहा इसको क्यों देख रहा है फाड़ के आंखें? कहा मैं इससे बहुत मुझे पसंद है। कहा बेवकूफ तुझे पसंद है, ये मुसलमान तो हिंदू, ये क्या पसंद है? कहा कलमा पढ़ाओ, वही कलमा पढ़ लिया उसने। जब दावत में थकेंगे, अपनी नींद को कुर्बान करेंगे, अपने खाने को कुर्बान करेंगे, अपना घर छोड़ेंगे। अल्लाह ने इस उम्मत को कुर्बानी वाली उम्मत बनाया, मिल्लत इब्राहिम। इसलिए भाई गुजारिश है, रोज दावत कौन कौन देगा इंशाअल्लाह ताला, रोज दावत देनी है इंशाअल्लाह। ईमान 3 रस्तों से बनता है। ये एक जिक्र की महफिल सुबह शाम और तालीम का हल्का। कुरान कह रहा है जब इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, इनके ईमान को बढ़ाती हैं। किसी मौलवी साहब के साथ हमारे जो तालीम के हल्के होते हैं, मसाइल की तालीम उलमा है, फजाइल की तालीम हमारे साथी इसमें। और मेरे प्यारो, अल्लाह के रास्ते में निकल के दावत दो। जो दावत देगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला उसको उसका सीना खोलेंगे, फिर अल्लाह उसकी मदद करेंगे। तो सारे नियत करते हैं इंशाअल्लाह रोज दावत देंगे और मस्जिद को वक्त देंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे इंशाअल्लाह। 6 अरब लोग मेरा और आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो कोई आदमी आए गैर मुस्लिम और आपसे कहे भाई नमाज, आप कहें भाई नमाज फर्ज है, दलील क्या है? आप मस्जिद में 5 दफा ले आओगे, भी दलील है ये नमाज, देखो हम नमाज ठीक है भाई रोजा हमारे इस्लाम में है, दलील क्या है? रमजान में उसको लेके जाओगे, या जो पीर जमेरात का रोजा रखते हैं खुशकिस्मत लोग, उनको दिखा दोगे। हज क्या है? हज पे ले जाओगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके पास दलील क्या है? सब घरों में बैठे हैं, तो दलील क्या है? दलील यह है बिस्तर उठाओ और कौन निकला, इनफिरू खिफाफा व सिकाला, हर हाल में निकलने का हुक्म है भाई। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम में से पिछली कौमों में ऐसे लोग क्यों नहीं होते थे जो जमीन में लोगों को फसाद मचाने से रोकते थे, बस उनको अलग किया, बाकी सबको अजाब दे दिया। जो आदमी दावत का काम करेगा अल्लाह उसको अजाब से बचाएगा। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। जिनका कभी वक्त नहीं लगा, कभी वक्त नहीं लगा, खड़े को बताओ 3 दिन कौन लगाएगा पहली दफा अल्लाह के रास्ते में? 3 दिन खड़े होकर ज़ियारत कराएं ताकि ईमान ताजा हो। माशाअल्लाह शैतान की कमर तोड़े, खड़े होके 1 2 माशाअल्लाह पहली दफा 3 दिन। बुरा शर्माना नहीं है, ये दीन का काम करना है, ये हमारे जिम्मे है। माशाअल्लाह बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये आयत पढ़ी है आपने कभी? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी इंसानियत में निकलने के लिए भेजा है और दावत का काम करना है। हजरत उमर इधर फरमाते जो इस काम को नहीं करेगा इस उम्मत में उठने का ख्वाब ना देखे। इब्ने अब्बास इधर इस पे मोहर लगाइए कि उमर ने सच कहा, इस उम्मत में उठना है तो इस काम को करना पड़ेगा। और जो हमारे साथी वक्त लगा चुके हैं, वो कौन कौन नियत करता है हर साल 4 महीने लगाऊंगा? मैं तो नियत करता हूँ हर साल 4 महीने की इंशाल्लाह, और नियत करें इंशाल्लाह जल्द 10 4 महीने लगाएंगे। और रोजाना हर साथी मस्जिद को 2-3 घंटे दे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आदमी रोज प्रैक्टिस करेगा वो इंजमाम बनेगा, कभी कभार से नहीं बनेगा कि जी 40 दिन प्रैक्टिस कर लो इंजमाम बन जाओ। रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज दवाई खाएंगे तो शिफा मिलेगी। तो रोज मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। किसी मोहल्ले वाले को बेनमाजी नहीं छोड़ना। कुरान के 3 बड़े रिस्क के असबाब बताऊं? इस्तिग़फार,
इस्तिग़फ़ार लाजिम पकड़ लो, देखो रिज़्क़ कैसे मिलता है। नंबर 2, ए नबी आप भी नमाज कायम करें और अपने मुतल्लिक़ीन को नमाज कायम कराएं। रोजी हम आपको देंगे, आपको रोजी कमाने के लिए पैदा नहीं किया है। रोजी मिलती है नमाज कायम करने से। किसी बस्ती वाले को बेनमाजी नहीं छोड़ना। और तीसरा क्या है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। रोजी वहां से देंगे तक़वे पे जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। तो सारे नियत करते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। ठीक है मौलाना, दुआ कराना शेख। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नतल फ़िरदौस मअल अबरार या अज़ीज़ गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत व ला युइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज्तिमाई कर लिया है, इनफरादी लोग ज़्यादा हैं, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अभी हम सफ़र पे जा रहे हैं, आके 1 महीने बाद आपके यहाँ एक सेरोज़े की इंशाल्लाह जमात लेके आए ताकि आपसे इंशाल्लाह खूब फिर मुलाकात। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाक।